दूसरे चरण में जो ये 12 राज्यों को शामिल किया गया है, निसंदेह बिहार में जिस तरीके से एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए कोई योग्य मतदाता छूटा नहीं और किसी भी अयोग्य मतदाता को जगह नहीं मिली। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर के दूसरे चरण पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सही मतदान सूची सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया पूरे देश में आवश्यक है और ये पारदर्शी चुनाव का आधार बनेगी। बिहार चुनावों के संदर्भ में उन्होंने महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोग केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किए गए काम में विश्वास करते हैं। राजीव रंजन प्रसाद ने यह भी कहा कि बिहार में वोट चोरी की घटनाएं नहीं देखी गई हैं और ये खेल किसी अन्य राज्य में भी नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी और भाजपा समेत कई विपक्षी दल पारदर्शी चुनावों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे चुनावों को स्वयं के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की एसआईआर प्रक्रिया से चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। का फैसला स्वागत योग्य है और दूसरे चरण में जो ये 12 राज्यों को शामिल किया गया है, निसंदेह बिहार में जिस तरीके से एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए कोई योग्य मतदाता छूटा नहीं और किसी भी अयोग्य मतदाता को जगह नहीं मिली। आज ऐसे ही मैराथन प्रक्रिया की जरूरत पूरे देश में है, जिससे कि मतदाता सूची जिसके आधार पर निर्वाचन होने वाले हो वो स्वच्छ निर्वाचन की बुनियाद बन सके। लेकिन कांग्रेस वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? तो वोट चोरी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई बार ये बातें आई, लेकिन जब आखिरी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ जिसके आधार पर ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो किसी भी अनियमितता को लेकर के कांग्रेस या आरजेडी के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं या उनकी ओर से कोई औपचारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई। दरअसल ये वोट चोरी का पूरा प्रकरण बिहार में जमीन पर कहीं दिखा ही नहीं, जनता ने कोई तवज्जो नहीं दिया और इसीलिए ये खेल अब दूसरे राज्यों में भी नहीं चलने जा रहा है। डीएमके के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उन्होंने साजिश बताया, साजिश का संदेह बताया और 2 तारीख को समीक्षा करने की बात कही। देखिए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आरजेडी हो, इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं को स्वच्छ मतदान से, पारदर्शी मतदान से ऐतराज है, इसलिए कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक अवैध मतदाताओं के जरिए चुनाव में अपना सिक्का जमाने का काम ये पार्टियां करती रही हैं। अब जिस तरह से एक महत्वपूर्ण अभियान जिसको पूरे राज्य में एक हम कह सकते हैं, जिस तरह से जनता की अभूतपूर्व भागीदारी हुई और अंततः ये तार्किक परिणति पर पहुंची, उसके बाद किसी शोर शराबे का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बता रही है। अब नकली जननायक का दिमाग जो है वो तो जनता ठीक करेगी, जनता होश ठिकाने लगा देगी। जननायक सोने का चम्मच लेकर के लोग नहीं पैदा होते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी एक झोपड़ी से शिखर तक पहुंचना और शिखर से मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि उन्हें दी गई। ये सफर इतना आसान नहीं था। जो यंत्रणा, जो वेदना, जो पीड़ा उन्होंने भोगी और समाज को जिस तरह से उन्होंने करीब रह करके महसूस किया, राहुल गांधी जैसे या तेजस्वी यादव जैसे लोग क्या समझेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है कि उनके जननायक कौन है। उन्हें अब बोलना चाहिए कि उनके जननायक राहुल गांधी हैं या कर्पूरी ठाकुर जी, नहीं तो फिर जो राहुल जी का हश्र होना है, कमोबेश उसी राह पर तेजस्वी यादव को भी जनता धकेल रही है। महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो आज रिलीज कर रही है। देखिए, जब नीतीश कुमार जी सामने हो तो फिर मैनिफेस्टो के नाम पर झूठे वायदों को परोसने को लेकर विपक्ष का ये पूरा का पूरा अभियान कोई मतलब नहीं है। जनता तवज्जो देने नहीं जा रही है।
लोग घोषणाओं पर यकीन नहीं करते हैं, लोग काम में भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है। बिहार का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है और 20 साल का ये शानदार सफर है जिसकी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खासियत है कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल से बिहार में चुनावी सभा को एक साथ संबोधित करेंगे। देखिए, अब तो चुनाव सर पर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच लंबे समय से संवादहीनता की स्थिति रही है, लेकिन अब जब महागठबंधन है और मिलकर लड़ रहे हैं तो रस्म अदायगी तो वो करेंगे ही, लेकिन खटास गहरी है। इनके बीच का अविश्वास का संकट बहुत बड़ा है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अनेक साथियों ने इंडिया ब्लॉक को पहले भी छोड़ा है। आप पार्टी जैसे दल जो हैं वो इनका साथ छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में एक बड़ी टूट एक बार फिर महागठबंधन में